आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं मल्टी एजेंट्स के बारे में कि मल्टी एजेंट्स क्या होते हैं, और भी हम लोग मल्टी एजेंट्स या मल्टीपल एजेंट्स, आप इसको जो भी कहें, और भी हम इसके बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, यानी कि मल्टीपल एजेंट्स को यूज़ करके ही हम लोग स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अपना सीखने वाले हैं एजेंट क्लोनिंग के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इन चीज़ों के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चले आए देखते हैं कि ये इन सब चीज़ों के अंदर हमें मज़ा क्यों आने वाला है। चले देखें, पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल एजेंट्स क्या होते हैं। जो प्रॉब्लम होती है हमारी सिंगल एजेंट के साथ, पहले हम लोग एजेंट तो अपना चला लेते हैं सिंगल, तो जब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी के ऊपर डाल देते हो, रिसर्चिंग, राइटिंग, प्लेगरिज्म, चेकिंग और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें, आप सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड रहते हो एक एजेंट के अंदर, तो फिर वो जो है मसला करता है, यानी कि वो आपको कुछ और सही आउटपुट नहीं देता, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि काफ़ी सारे उसी एजेंट के लिए हेल्पर बना देंगे, यानी कि सब एजेंट्स बना देंगे ताकि वो एक चीज़ के एक्सपर्ट हो। प्लेगरिज्म चेकिंग का एक अलग एक्सपर्ट हो, रिसर्च का अलग एक्सपर्ट हो, और राइटिंग का एक अलग से एक्सपर्ट हो। तो उन टूल्स को यूज़ करके एजेंट जो है वो अपने सब एजेंट से काम करवा के अपना सारा काम जो है वो एजेंट्स जो है वो सब एजेंट से करवाए। ठीक है, तो जब एजेंट सब एजेंट से काम कराएगा तो वो भी तो खुद करेगा, तो वो परफेक्शन के ऊपर काम करेगा फिर। तो इसलिए इससे हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो हमारा बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, कि इसका सोल्यूशन ये है कि सब एजेंट्स में कन्वर्ट कर दो, रिसर्चर एजेंट, राइटर एजेंट, हर एक अलग अलग जो है एजेंट बना लो आप। ठीक है, तो चले आए फिर देखते हैं कि ये वर्क फ्लो कैसे दिखता है। ठीक है, यूज़र इम्प्रॉम्प्ट हमने मैनेजर एजेंट, वो गया मैनेजर एजेंट के पास, वो डिसाइड करेगा कि कौन से एजेंट के ऊपर देना है मैंने, ये रिसर्च को देना है, राइटर को देना है, या प्लेगरिज्म चेकर को देना है ये काम। तो अगर किसी को भी नहीं देना होगा तो वो खुद कर लेगा, अगर देना होगा इन तीनों में से तो फिर वो आपको मैनेज करके सारा फाइनल आंसर दे देगा यूज़र को। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं एजेंट एज टूल, यानी कि सब एजेंट्स को बनाना देखते हैं। ये कोड है सब एजेंट का, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से इसको स्पेस जो है वो, इसकी स्पेसिंग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने जेमिनाई क्लाइंट लगाया, जेमिनाई मॉडल लगाया, रिसर्चर डाला अपना एजेंट। ठीक है, जो कि हमने एक एजेंट बना लिया, सब एजेंट्स है ये सारे। हम लोग यहाँ पे अभी कोई टूल नहीं बनाने वाले, टूल के लिए हमें एक डेकोरेटर लगाना होता है। इस एजेंट के लिए कोई डेकोरेटर नहीं होता, बस आप एजेंट लिखो और यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो, रिसर्चर और एजेंट। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप टूल्स को यूज़ करें, लेकिन एजेंट ज़्यादा बेहतर होता है। आप एजेंट्स को ज़्यादा, सब एजेंट्स को ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप सब एजेंट्स को ज़्यादा यूज़ करें। टूल्स जो सब एजेंट्स नहीं काम कर सकते वो आप उसको दे सकते हैं टूल्स को, जैसे कि सब एजेंट्स के पास, जैसे कि फ़र्ज़ कर ले कि वो डेट नहीं निकाल सकता डेली, तो आप उसको वो टूल को दे दें, वो टूल बना ले उसके लिए। ठीक है, तो सब एजेंट हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, रिसर्चर और एजेंट। उसके लिए हमें नेम डालना होगा और मॉडल हम लोगों ने जेमिनाई मॉडल ही रखा है। ठीक है, ताकि हम लोग बार बार ना लिखना पड़े हमें जेमिनाई 3 फ्लैश प्रीव्यू। फिर हमने इंस्ट्रक्शंस डाली और यहाँ पे हम लोगों ने यू रिसर्च टॉपिक्स एंड रिटर्न की फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, क्या आप रिसर्च को टॉपिक्स को रिसर्च करके आप फिर उसको फाइंड करोगे। ठीक है, ढूंढोगे, वापस की फैक्ट्स वगैरह दे दोगे। फिर आ जाता है हमारा राइटर क्या करेगा कि यू राइट क्लियर इंगेजिंग कंटेंट बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हमारा एजेंट देगा, एजेंट रिसर्चर देगा, वो एजेंट राइटर जो है वो उसको क्लियर बना देगा, इंगेजिंग कर देगा, ताकि कस्टमर को पढ़ने में या यूज़र को पढ़ने में मज़ा आए, आसानी हो, मज़ा आए। फिर प्लेगरिज्म चेक की वेरीफाई होगा कि कंटेंट ओरिजिनल है या फिर प्लेगराइज्ड है। अगर जिन लोगों को प्लेगरिज्म का नहीं पता उनको लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं से कंटेंट है कि नहीं, यानी कि एक वेबसाइट है beautybugs.com। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले और उस वेबसाइट के ऊपर कोई सा आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई कंटेंट लिखा हुआ है,
और वही आर्टिकल या कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पर डाल देते हो तो ये प्लेगरिज्म हो गया कि ऑलरेडी कंटेंट है, तो ये प्लेगरिज्म चेक करेगा कि कहीं कंटेंट ये है कि नहीं है, ठीक है। मैनेजर एजेंट विद सब एजेंट्स एज टूल्स, यहाँ पे हम लोगों ने मैनेजर एजेंट विद सब एजेंट एज टूल्स डाले है कि एक मैनेजर एजेंट डाल दिया है, ठीक है। एक मैनेजर एजेंट हमने डाल के कॉन्टेक्स्ट रैप पर इंस्ट्रक्शन दे दी कि अगर ये हो तो डू रिसर्च करिए, गैदर करिए टॉपिक के ऊपर, राइट कंटेंट करिए और प्लेगरिज्म को चेक करिए। एंड में टूल्स डाल दिए हमने सारे और टूल्स दे दिए, ठीक है। ये हमारा वही एजेंट है, बस हम लोगों ने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये करना है, और साथ में हमें टूल्स के अंदर हम लोगों ने अपने फंक्शंस भी दे दिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे अगर हम आए तो एजेंट जो है वो ऐसा टूल ही काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। यानी कि एजेंट जब आप बनाते हो तो हम बता देते हैं कि ये टूल ही है, ठीक है, इसको एज अ टूल ही यूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट रीन्यूएबल एनर्जी ट्रेंड्स इन 2025। जब उसने हमारे पास ये दिया तो मैंने यहाँ पे इसको चला के रखा हुआ uvrunmain.py। जब मैंने किया इसको तो यहाँ पे देखिए मेरे पास द न्यू एनर्जी एरा 6 रीन्यूएबल एनर्जी ट्रेंड्स डिफाइनिंग 2025, ठीक है। द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप हैज़ ऑफिशियली शिफ्टेड फ्रॉम ambition to action as we move through 2025. The conversion is no longer just about, उसने इतना प्यारा हमें कंटेंट दे दिया, हेडिंग्स भी डाली है, 1 सोलर PY बियॉन्ड दी स्टैंडर्ड पैनल, उसने काफ़ी सारी चीज़ें दी है हमें। तो ये सब चीज़ों को हम देख नज़रअंदाज करते हुए उसने हमें ये सारा चीज़ तो दिया है। ये देखा एंड में उसने कंक्लूजन भी दिया है, अ ईयर ऑफ इंटीग्रेशन द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी story of 2025 is one of the maturity we have the tools now we are refining them, ठीक है। ये सारा कंटेंट हमें दे दिया, तो ये काम होता है एजेंट एज टूल का। अगर आप यही काम जो है सिर्फ ऐसे ही छोटा सा कोड लिख के जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था वो आप सिंपल चला दोगे तो आपको ऐसी सी आउटपुट तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, ऐसी प्यारी आउटपुट, ठीक है। आपको वो छोटा सा 2-3 पैराग्राफ लिख कर दे देगा, वो भी हेडिंग्स के बगैर, ख़राब एक्सपेक्टेशन जो के रिलेटेड नहीं, वो आपको एक्सपेक्टेड जो आपने किया होगा उससे कई गुना गिरी हुई चीज़ देगा वो आपको, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये काम भी सीख लिया, कुछ भी नहीं है, सब एजेंट्स बनाने इस तरह, रिसर्चर, राइटर, प्लेगरिज्म चेक किया हमने, एजेंट लिख के नेम वगैरह मॉडल इंस्ट्रक्शंस डाल के यहाँ पे हम लोगों ने टूल्स दे देने हैं और उसको बता भी देना है, ठीक है। ना भी बताओ तो फिर वो चलेगा, लेकिन हम लोगों ने उसे बता दिया कि ये तीनों जो है वो एक ही है, पहले इसको यूज़ करना है, फिर इसको यूज़ करना है, फिर इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के ऊपर कि अगर हमें यहाँ पे अगर हम दोबारा इसको रन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड आउटपुट नहीं आएगी। कंक्लूजन क्या पता वो ऊपर डाल दे, नोट्स ऊपर डाल दे या नीचे डाल दे सबसे एंड के अंदर। तो इसलिए हम लोग जो है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे, ठीक है। By default agent return a place string that is fine for chat, but if you want to store data in the database CSV or Excel file you need structured data, ठीक है। अगर आपको जो है वो स्टोर करना है डेटा एक डेटाबेस के अंदर या एक्सेल की फ़ाइल के अंदर या CSV फाइल के अंदर, तो आपको डेटा चाहिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसका लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, यहाँ पे हम लोग इस कोड को भी कॉपी करते हैं, ये यहाँ से चल रहा है हमारे पास, इसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये देखें, इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये इंपोर्ट कर ली, जेमिनी मॉडल कर दिया और ये देखें नई चीज़ आ गई हमारे पास, डिफाइन दी स्ट्रक्चर्ड आउटपुट शेप, कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की शेप क्या होने वाली है। क्लास डाली, टॉपिक पहले आएगा, स्ट्रिंग होगा, फैक्ट्स हमने सारी क्लासेस डाल दी उसके अंदर, फिर हमने रिसर्चर डाला, मैंने कहा था ना क्लासेस आगे बहुत इस्तेमाल होगा, वो हो रहा है यहाँ पे। रिसर्चर डाला, एजेंट नेम डाला, रिसर्चर मॉडल डाला, जेमिनी मॉडल, इंस्ट्रक्शंस डाली, रिसर्च टॉपिक एंड रिटर्न स्ट्रक्चर्ड फाइंडिंग्स, ठीक है। रिसर्चर हमने यहाँ पे डाला और फिर आउटपुट टाइप हम लोगों ने डाल दी कि रिसर्च फाइंडिंग्स। यहाँ पे हम ये खोल देते हैं रिसर्च फाइंडिंग, हमने ये आउटपुट टाइप डाल दी कि इसकी आउटपुट टाइप ये होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के लिए आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे आउटपुट टाइप। फिर हम लोग आ जाते हैं रिज़ल्ट पे, ये रिज़ल्ट आ गया हमारा, इनपुट हमने डाला क्वांटम कंप्यूटिंग इन 2025 और फिर हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक प्रिंट करवा लिया, कॉन्फिडेंस ऑफ फैक्ट्स।
अब हम लोग आगे नीचे आए तो ये देखें यहाँ पे इसने हमारे पास ये CSV के अंदर इसने सारी चीज़ें जो है वो सेव कर दी है, सेव टू results.csv। इसने हमारे पास यहाँ पे टॉपिक भी दिया, कॉन्फिडेंस भी दिया और फैक्ट्स भी दिए, जैसे कि हमने इसको बताया था, प्रिंट करवाया था जो हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं results.csv को कि results.csv के अंदर ऐसा क्या है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद का ऑप्शन आ रहा है इधर कहीं, आपको कहीं ओपन विद करें ज़रा, नहीं, हम लोगों को यहाँ पे फाइल में जाना होगा, फाइल ओपन नहीं हो रहा इधर, VS कोड की कोई नई अपडेट आई है तो इसलिए कुछ मसला कर रहा है इधर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसने सारा जो डेटा जो है वो हमारा सेव भी करा होगा। सपोर्ट डेस्क एजेंट, अगर हम लोग चलते हैं यूज़र्स PC सपोर्ट डेस्क एजेंट, ये आ गया, ये मैं ज़रा इसकी वो भूल गया था। अब हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स और यहाँ पे हम लोग लिखे, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करेंगे, एक्सेल है मेरे कंप्यूटर के अंदर। और अब ये हमारी एक्सेल की जो फाइल है वो ओपन हो रही है, इसको ख़त्म कर देते हैं, क्लोज। ये देखिए टॉपिक, बाकायदा उसने कॉलम्स बनाए जैसा कि हमने कहा था। ये हमने फैक्ट्स डाल दिए इधर, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे बाकी ये फॉर्मेटिंग तो हम लोग खुद कर सकते हैं इसकी, यहाँ पे इसको ख़त्म बड़ा करके या छोटा करके। ठीक है, तो उसने, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हमें मिला है, टॉपिक मिला, कॉन्फिडेंस मिला और फैक्ट्स मिला, और हमने सोर्सेज भी लिए कुछ। ठीक है, ये सोर्सेज भी आ गए हमारे पास। तो ये फ़ायदा होता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का। अब अगर आपको चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि मैं को क्या प्रोडक्ट लॉन्च करूं, बस मेरे पास फंडिंग है, पैसे हैं, तो आप इससे कहें कि मुझे एक प्रोडक्ट जो है, या अलीबाबा या कहीं से भी मुझे जो है प्रोडक्ट ढूंढ के दे जिसकी पाकिस्तान के अंदर डिमांड हो, तो वो ढूंढ के काफ़ी सारी देगा और उसको आप एक्सेल के अंदर इस तरह स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के थ्रू आप इसको काम कर सकते हैं। कोड आप देख ले, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं इसमें टेक्निकल है। क्लासेस डाल दी, टॉपिक, फैक्ट, सोर्सेज, कॉन्फिडेंस, और तो और हमने रिसर्चर को आउटपुट टाइप दे दी, बस, और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, बस स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे दी और ये काम हमारा समझो हो गया। तो हम लोगों ने अब जो है वो अपना एक और मज़ेदार चीज़ जो है वो हमने ख़त्म कर ली। अब हम लोग देख लेते हैं कि एजेंट क्लोनिंग क्या होता है। एजेंट क्लोनिंग जो है वो लेट्स यू क्रिएट मल्टीपल एजेंट्स, कि आपको मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट करने देता है ताकि वो शेयर कर सके सेम बेस लॉजिक को एक और टूल में, इंस्ट्रक्शन में या फिर मॉडल में, कहीं भी, सब एजेंट में। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं कैसे। इस कोड को हम लोग, काफ़ी लंबा कोड है ये, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, इतना भी लंबा कोड नहीं है। ये इसका रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। ये क्या, इसके अंदर तो थोड़ी एरर आ रही है, ये इसको चलो चला लेते हैं, UV run main.py करके। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लोड env की, सब कुछ हमने किया, और हम लोगों ने फंक्शन टूल डाला, अकेडमिक डेटाबेस टूल। ठीक है, एक टूल बना लिया सिंपली, और एक और टूल बना लिया, और एक और टूल बना लिया, 3 टूल बना लिए, सब कुछ सेम था काम। फिर आगे आके हमारे पास बेस पेरेंट एजेंट आ गया, बेस रिसर्चर आ गया, और अब हमारे पास नई चीज़ आ गई, एकेडमिक रिसर्चर। कि एकेडमिक रिसर्चर हमने एक नया बनाना चाह रहे हैं, नया एजेंट बनाना चाह रहे हैं, या टूल एजेंट बनाना चाह रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि जो बेस रिसर्चर के अंदर चीज़ें हैं वो ही क्लोन करती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो भी चीज़ें थी वो सब हमने इसके अंदर क्लोन कर दी, बस अलग से हमने प्लस कर दिया, फोकस ऑन पीयर रिव्यूड पेपर्स ओनली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो इंस्ट्रक्शंस इसकी थी या मॉडल थे इसके, वो सारे जो है वो अब हमारे पास इसके अंदर भी है, इस टूल के अंदर, वो हम बस इसके अंदर हमने एक और चीज़ डाल दी। वैसे ही इसके अंदर है, बेस रिसर्चर को हमने क्लोन किया और ऐसे कर दिया काम। ठीक है, तो बाकी हमने खुद प्रिंट किया चीज़ें, और ऐसे हम लोग जो है वो एजेंट क्लोनिंग के साथ काम जो है वो कर सकते हैं।
तो अभी मेरी जो है वो कोटा लिमिट हो गई है, तो अब हम लोग जो है वो 1 दिन के बाद ही मुझे रिक्वेस्ट मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये जो मैंने आपको क्लोनिंग का बताया ये अपने कंप्यूटर में ज़रूर ट्राई करना।